अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। ये मेरी दिली दुआ रहती है आप लोगों के लिए हमेशा। तो मेरा बेटा जी मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। अच्छा, तो बेटा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली परफेक्ट स्केयर के बारे में, फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। और कल रिकॉल अगर थोड़ा सा करें या पिछला थोड़ा सा रिवाइज करें, उसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था कि जिसमें अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो इम्प्रॉपर है। फिर हमने डिस्कस ये भी किया था कि हमने इम्प्रॉपर को दोबारा प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना होता, फिर बाद में उसको लिखा भी कैसे जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द नंबर कैन नेवर बी परफेक्ट स्केयर। विच ऑफ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, which of the number can never be, which of the number can never be perfect square, can never be perfect square, give reason। चलें दे देते हैं जी रीज़न, नो प्रॉब्लम। वही बातें जो हमने पहले डिस्कस की थी, वो जो मैंने 3 पॉइंट्स फर्स्ट लेक्चर में लिखे थे ना। अच्छा, अब फर्स्ट आपका पार्ट आता है जी 4 2 1 1। ए पार्ट है 4 2 1 1, 4 2 1 1। अच्छा जी, अब 4 2 1 1 के मैं जब प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ ना, तो मेरा बेटा पहली बात ये ज़हन में रखिए, लास्ट पे ओड नंबर आ रहा है, 1 ओड है ना, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 6 क्लास में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, ये ज़हन में रखिए, ये एक ऐसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है जो जस्ट अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा, 4 2 1 1 1 पे ही डिवाइड होगा। यानी कि अगर हम बात करें 4 2 1 1 इज इक्वल टू 4 2 1 1, और इसकी पावर देखिए एक ही जब 1 टाइम में आए तो इसकी पावर क्या बनेगी 1। आपकी आसानी के लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल। तो मेरा बेटा मुझे बताएं ज़रा, थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर हमने कहा था कि अगर प्राइम फैक्टर के इंडाइसिस ओड आ जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मुझे बताएं कि इसका जो इंडाइस या इंडेक्स आ रहा है, चले क्योंकि एक ही पावर एक ही फैक्टर बना है ना 4 2 1 1, तो उसको फिर हम इंडेक्स बोलेंगे। अगर ज़्यादा हो तो इंडाइसिस, तो हम बोलेंगे द इंडाइसिस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 2 1 इज ओड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। The index of prime factors of 4 2 1 1 is odd. So 4 2 1 1 is not a perfect square number, is not a perfect square number, is not a perfect square। रीज़न समझ आई बात की? वही थर्ड पॉइंट मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका आता है बी पार्ट 5050। बी पार्ट है आपका मेरा बेटा, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, 5050। चलें इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इवन नंबर में आता ही है, तो इवन नंबर में आ रहा है तो 2 पे डिवाइड होगा। तो देखिए 2 2 द 4 2 5 द 10, फिर 2 2 द 4 और 2 5 द 10, ऐसे क्या। अच्छा जी, उसके बाद क्या ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है? देखें ज़रा, वैसे तो 5 पे तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट पे 5 आ रहा है, ठीक है जी। तो 3 8 24 3 4 नहीं, चले 5 पे करते हैं जी। ज़रा मेरा बेटा देखिएगा, 5 5 द 25। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अक्सर बच्चे, चले मैं वो मिस्टेक करता हूँ जो बच्चे करते हैं, 5 5 द 25। तो क्या 55 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2225 आ जाएगा? नहीं ना आएगा। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं
कि जेन में रखेंगे तो 1000 में है ना, तो ये 505 आएगा। ये बात जेन में आप लोगों ने रखनी है कि अगर देखा जाए 5 5 द 25, अगला जो नंबर आपने देखना है वो लेस आ रहा है कि नहीं 5 से आ रहा है, तो आपने दोनों को कंबाइन करना है, तो देन एक जीरो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्लियर होगी बात। फिर देखते हैं जी 5 के टेबल पे 5 1 द 5 0 एज इट इज 5 1 द 5 और 101 तो फिर 1 पे होगा 101। क्या ये प्राइम नंबर में नहीं आ जाता? आ जाता है ना। अच्छा तो अब देखिए ज़रा 5050 इज इक्वल टू, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101। आपकी साइन के लिए इसकी पावर 1 भी और 2 की पावर 1 भी लिख देता हूँ। चले जी, अब हम लोगों ने बताना है बेसिकली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है। स्टेटमेंट क्या थी कि विच ऑफ द नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो रीजन बताना तो कंपलसरी है, तो हम लिखेंगे द इंडाइसेस ऑफ द सम प्राइम फैक्टर्स ऑफ सम। चलें आपको ये बता दो मैंने सम का वर्ड यूज किया, क्यों किया? द इंडाइसेस ऑफ सम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5050 के प्राइम फैक्टर्स है ना आर ओड, सो 5050 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो मेरा बेटा, मैंने वर्ड कौन सा यूज किया है? सम का। देखिए 5 की पावर तो 2 आ रही है तो वो तो इवन है, लेकिन उसमें एक 2 ऐसा नंबर है और 101 एक ऐसा नंबर है जिसका जो इंडेक्स आ रहा है वो 1 आ रहा है। समझ आ गई बात की? वो इंडेक्स 1 आने की वजह से क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मेरा बेटा हमने रीज़न साथ लाजमी बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखा जाए, अब ज़रा आपका थोड़ा सा बुक वर्क है, बुक पे ज़रा देखिएगा। सी पार्ट है, वो कहता है 6928। तो मुझे बताएं जो यूनिट प्लेस या 1 प्लेस है उसके ऊपर क्या आ रहा है 8। तो मैंने वो जो 3 पॉइंट्स लिखे तो उसमें 8 किस में आ रहा था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। आपको इसमें प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज़ जहन में बिठा ली हुई है कि जिसके एंड पे 8 आ रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिएगा ज़रा कि जो 6928 है तो लास्ट पे 8 आ रहा है, तो फिर हम क्या रीज़न देंगे कि एट डिजिट्स एट 1 प्लेस इज 8, तो देयरफॉर 6928 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? या कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब फिर आ रहा है जी ई पार्ट है, डी पार्ट है 1 2 4 5 3। अब इसके लास्ट पे भी 3 आ रहा है, तो 3 तो उसी में था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे या नहीं होंगे जिनके लास्ट पे 3 आ जाए। ई पार्ट है 2 2 2 2 2, यानी कि 2 5 टाइम्स आ रहा है। और मुझे बताएं जो लास्ट पे जिसके 2 था वो भी एक ऐसे नंबर है जिनके लास्ट पे 2 तो 100% कन्फर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह मेरा बेटा एफ पार्ट देखें आप 3 9 2 4 5 7, तो इसके भी लास्ट पे 7 आ रहा है। तो ये वही डिजिट्स आ रहे हैं जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखे थे कि जिनके लास्ट पे ये डिजिट्स आ रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इस वजह से ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमने आइडेंटिफाई करना है, समझें यही क्वेश्चन जो मैंने पहले बोर्ड पे सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल एज इट इज़ है। मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा जी, अब बात है जी आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए पार्ट क्या है जी 529। ए पार्ट क्या है 529। बेटा जी थोड़ी सी एफर्ट्स हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है ना। तो इवन के समटाइम्स होता है, मैं देखता हूँ ऐसा कोई टॉपिक ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके या इस तरीके से बच्चों को कन्वे किया जाए कि उनका टाइम भी बचे, उनको समझ भी आ जाए। अच्छा, अब आती है 529। अब इसका हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं।
इसके हमने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स 529 के। तो अब देखा जाए लास्ट पे 9 अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे करके देखते हैं। 3 1 3, ये हो जाएगा 22, 3 7 21, ये हो जाएगा 19। लो जी, ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसी तरह जब बारी बारी चेक करें तो मैं आपको फिर बताएं, तो डायरेक्ट आप 23 को तरह 23 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 529। इसी तरह फिर 23 बनता क्या हो जाएगा 23। तो 529 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाई 23, इट मीन्स 23 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताएं इंडेक्स ऑफ द प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इंडेक्स या इंडाइसिस of the prime factors is even. So 529 is a perfect square. Any problem बेटा जी? सिमिलर ही क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने मजीद आगे लेके चल रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट 2 पार्ट उसके सॉल्व करवाए थे। बी पार्ट है 529, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको करवा रहा हूँ जी सी पार्ट 1000। सी पार्ट आ रहा है 1000। तो मेरा बेटा इसका हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। चलिए हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। टू 5 द 10, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10। फिर क्या होगा 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 5 1 द 5। यानी कि हम 1000 की बात करें तो फैक्टर देखें 2 कितने टाइम्स आया मेरा बेटा 3 टाइम्स, और 5 भी कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, ऐसे ही है। तो अब मुझे स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, मुझे खुद ही आप बताएं कि 1000 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनके इंडाइसिस क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जिनके इंडाइसिस ओड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब इसमें तो हमने आइडेंटिफाई करना था, तो जो ए पार्ट था वो तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो फिर बी पार्ट क्या होगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मुझे बताएं कि इसके जो इंडाइसिस आ रहे हैं, all indices of prime factors all indices of prime factors of 1000 are even. So 1000 is a perfect square, is a परफेक्ट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बेटा जी, ये बात समझ आ गई है, ये बात समझ आ गई आपको। इसका जो डी पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ई पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। ई पार्ट क्या है जी 3125, ई पार्ट का आपके पास 3125। चलिए इधर ही आ जाएगा 3125, ई पार्ट है इसका 3125। चलिए बेहतर है कि पहले वाले मार्कर यूज हो जाए। 3125। तो मेरा बेटा 3125 के हम प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड आउट करें। लास्ट पे 5 आ रहा है, तो फिर मुझे बताएं किस पे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 5 पे। चलिए जी 5 6 था 30, ये 12 हो जाएगा। तो 5 2 द 10 25, 5 6 था 25। फिर 5 पे करते हैं, 5 1 द 5, ये हो जाएगा 12, 5 2 द 10 और 25, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 और लास्ट पे 5 1 द 5। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें जो 3 1 2 5 3 1 2 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर क्या बनेगा 5। चलें आप एक काम करें, पहले 5 5 टाइम्स लिख लें, 1 2 3 4
और एक आगे लिख देता हूँ, चलें ये 5, तो यानी कि 3125 क्या बनेगा 5 की पावर 5। अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर मैं इधर पहले वाली स्टेटमेंट लिखूं कि इंडाइसिस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसकी रीज़न क्या है कि उसमें देखा जाए कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, बताएं मुझे, इसकी पावर जो इंडेक्स बन रहा है ओड आ रही है, तो जिसकी ओड आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट इसकी मेरा बेटा आपने खुद लिखनी है। ई के बाद आपके पास आ जाता है जी इसका एफ पार्ट, तो वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। इवन के समझ लें कि ये क्वेश्चन जो मैंने किया है ना इससे एक स्टेप ज़्यादा है। वो कैसे है, वो क्योंकि कैलकुलेटेड है, हमें मुझे कुछ आइडिया है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आपने वो मेरा बेटा खुद सॉल्व करना है। इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरे बेटा बुक पे फोकस होना ज़रूरी है, बुक पे फोकस होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन आइडेंटिफाई इवन और ऑड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखा जाए उसने बोला है कि आपने कैलकुलेशन के बगैर ही बता देना है जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो इवन होगा या ऑड आएगा। अब 39 जो है वो ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन उसने पूछा, क्या इज 39 इज ओड सो इट्स स्क्वायर इज ओड। 88 देखें जरा, अब 88 इवन है तो फिर इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन। तो एज 88 इवन देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज आल्सो इवन। 4213, अब लास्ट पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये ओड है तो फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ओड होगा। डी पार्ट आ रहा है 25914, तो लास्ट पे 4 है तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसका, 4 होगा, यानी कि इवन है तो फिर स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। अब ई पार्ट आता है 2p, चलें ये मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। 2p का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए इतनी स्पेस को हम यूज़ करते हैं। मेरा बेटा 2p है तो मुझे बताएं, जैसे मैंने 2n लिखा था तो n के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो इधर p के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ना। तो 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फिर इवन हो जाएगा। तो फिर इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन आएगा। ये मैंने आपसे कौन सा पार्ट डिस्कस किया, ई पार्ट। एफ पार्ट आता है 2p+1। देखिए वही डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि अब देखा जाए अगर ये वाला पार्ट इवन है तो 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ओड। तो फिर ओड का स्क्वायर भी क्या आएगा, ओड आएगा। तो आपका जो एफ पार्ट है वो क्या आता है, ओड आता है। इज इट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 था मैंने आपका बुक वर्क था थोड़ा सा, वो मैंने विद रीजन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें स्टेटमेंट दिया है, कहता विदाउट एनी कैलकुलेशन पुट द करेक्ट साइन दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। यानी कि इन 3 सिंबल्स को हमने यूज़ करते हुए इन में ब्लैंक समझ लें या इनमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस और कौन सा इक्वल है। ठीक है मेरा बेटा जी। अच्छा जी, अब हमारे पास साइन आ जाते हैं जी। जैसा कि आपने देखा होगा जो आपका फर्स्ट पार्ट है 3/5, तो मुझे बताएं क्या ये लेस देन 1 नहीं है। तो हमने बोला था अगर लेस देन 1 हो जाता है तो फिर इसका मतलब कि इसका स्क्वायर और लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब अब ये ग्रेटर है। अब ये आता है 2.1 और ये भी आता है 2.1, लेकिन ये स्क्वायर है। ये जो 2 है, पॉइंट से पहले की बात करो, 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो 1 से ग्रेटर है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये भी फिर क्या आएगा, ग्रेटर, क्योंकि ये वाली कंडीशन लेस पे अप्लाई होती है, 1 ग्रेटर देन 1 पे अप्लाई नहीं होगी। 9/10, अब मुझे बताएं ये 9/10 है और ये 9/10 का स्क्वायर है, तो अब ये लेस देन 1 नहीं बनता है ना, तो उसका स्क्वायर और लेस हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाती है। डेसिमल है, लेस देन 1 है, तो फिर डेसिमल स्क्वायर वाली वैल्यू और लेस हो जाती है। ऐसे ही क्या, ए पार्ट सॉल्व किया, बी पार्ट, सी पार्ट, अच्छा जी डी, और चलें इधर मैं जो वो इसका ई पार्ट जी वो मेंशन करता हूँ। ई पार्ट क्या दिया वही मैं देख रहा था, एक कम है। ई पार्ट है आपका 7/13 होल स्क्वायर और 7/13 होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है बेटा जी क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल एज इट इज़ है। तो देखें दोनों का स्केल है, दोनों फ्रैक्शंस भी सेम है, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी।
ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। एफ पार्ट है तो देखा जाए फिर ये लेस देन 1 है, क्योंकि देखा जाए 315 लेस देन 317 है, तो ये कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आपके पास जी पार्ट आ जाता है। अब देखा जाए स्केयर ग्रेटर होगा, उसकी रीज़न है क्योंकि ये 15 ग्रेटर देन 1 है। अब ये लेस देन 1 है तो स्केयर हो रहा है, फिर 1/100 ग्रेटर देन 1/100 होल स्केयर हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है, ये मैं रिपीट करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए या ऐसा डेसिमल आ जाए जो कि लेस देन 1 हो, ऐसा डेसिमल जो कि लेस देन 1 हो, तो उसका स्केयर जो है उससे ही लेस होगा। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास, अब मैं बात करता हूँ डेसिमल लेस देन 1। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो मैं इसी की एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं लिखता हूँ जी 0.7 है, तो मुझे बताएं कि ये लेस देन 1 है ना, तो इसका जो स्केयर लेंगे हमेशा डेसिमल जो कि लेस देन 1 होगा वो अपने स्केयर से ग्रेटर ही होगा, वो अपने स्केयर से ग्रेटर ही होगा। ये मैं आपको इसलिए मैंने लिख दिया ताकि ये आपको इनमें जो साइंस हमने पुट किया उसको ज़रा समझ में और आसानी हो जाएगी। फिर हमारे पास ऐसा डेसिमल आ जाए जो कि ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो उसमें मामला कुछ और होगा, जैसा कि मैं कहूँ जी 2.5 है, आप इसका स्केयर फाइंड आउट करें और डेफिनेटली 2.5 है तो स्केयर जो होगा उससे ग्रेटर होगा, क्योंकि ये जो 2 है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है ना, ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। तो अब देखिए ज़रा, फर्स्ट वाला लेस देन 1 था जिसकी वजह से स्केयर स्मॉलर हो गया, ये ग्रेटर देन 1 था तो स्केयर भी ग्रेटर रहा, लेस देन 1 था तो स्केयर लेस रहा, लेस देन 1 था तो देखिए स्केयर लेस रहा। मैं इसी के मुताबिक आपको आंसर देता जा रहा हूँ। ई पार्ट में दोनों सेम है बिल्कुल और स्केयर भी है, तो इस वजह से मैंने इक्वल का साइन यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे हम इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। 315 317 315 ओवर 317। अब देखा जाए ये लेस देन 1 है तो इस वजह से अब ये ग्रेटर हो गया, देखिए ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, और जब इसके ऊपर आता हूँ तो अब ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो अब स्केयर जो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो देखिए ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। 1/100 जो कि लेस देन 1 बनता है तो डेफिनेटली वो अपने स्केयर से ग्रेटर ही होगा, जो कि फर्स्ट कंडीशन हो जाती है। ये मैंने फिर रिपीट कर दिया इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरा बेटा ये आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है, इसको भूलना नहीं है। हमारी एक्सरसाइज 5 ही कंप्लीट हो जाती है, इसके नोट्स बनाने हैं, जो होमवर्क जो पार्ट्स मैंने आपको खुद करने के लिए कहा है वो आपने इसको लाजमी सॉल्व करना। ठीक है बेटा जी, इंट्रोडक्शन के ऊपर मैक्सिमम फोकस किया करें। इंट्रोडक्शन का पता होगा तो याद बात ज़हन में रखिएगा कि हमें वो एक्सरसाइज सॉल्व करना उतनी आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल्स, चलें ये भी आज एक बात ऐड कर दूं, अक्सर पेपर में एग्जाम्पल भी आती हैं, तो इसकी जो एग्जाम्पल दी गई है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ, वो मेरा बेटा आपने लाजमी देखनी है। वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिया गया, आप जो एंड पे लेक्चर के एंड पे आएगा उस पर लिखा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज समझ नहीं आती, और इससे बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप इंचार्ज को बताएं, इंचार्ज जो है वो डेफिनेटली थ्रू प्रॉपर चैनल हमें बताएंगे, फिर हम आप तक वो मैसेज दोबारा उसका आंसर दे देंगे। ये था हमारा आज का काम, आज का एक लेसन मेरा बेटा जी जो कि बहुत ज़रूरी है। इस बात का तो आपको पता होगा, जो अल्लाह पाक ने जितने भी नबी भेजे हैं, जितने भी अम्बिया कराम आए हैं, और उनका ख्वाब जो उनको आता हमेशा सच्चा, तो उसमें कोई समझ लें कि गफलत या कोई गलत बात या उसकी तबीर हो या ना होने वाला मामला नहीं है। उनका ख्वाब हमेशा क्या होता है, सच्चा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिसका एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो फजर के टाइम आए, थोड़ा लेट थे, आए फजर की नमाज़ भी ज़रा जल्दी पढ़ाई, तो फिर सहाबा कराम से भी वो मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज़ देखी, बल्कि सहाबा कराम से भी पूछा कि आप में से किसी ने ख्वाब वगैरह देखा है, तो किसी ने बता दिए, नहीं बताया, खैर जो भी मामला था, लेकिन उनका मैंने भी ख्वाब देखा है जिसका एक हिस्सा मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। वो कहते मैं जब गुज़र रहा था, मुझे फरिश्ते जब आगे लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक मामला देखा कि एक फरिश्ता है और एक वो शख्स के सर पे खड़ा है और उसके आम इतना बड़ा पत्थर है, तो वो उसके सर पे मारता था, उसका सर बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपक जाता था
और वो पत्थर जो है ना वो लुढ़कता हुआ आगे चला जाता था। वो फरिश्ता जाता था, जब उठाकर वापस आता था तो उस शख्स का सर या मुंह जो है बिल्कुल वैसा हो जाता जैसे पहला था। अल्लाह ताला बिल्कुल वैसा कर देता था। वो फिर पत्थर मारता था, उसका मुंह फिर ज़मीन पे चिपक जाता था और उसके बाद वो पत्थर लुढ़कता हुआ आगे जाता था, वो फरिश्ता फिर उठा के लाता। ये मामला रिपीट हो रहा था। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल इस्लाम से पूछा ये मामला क्या है, तो जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया था कि ये उस शख्स की सज़ा है जो नमाज नहीं पढ़ता था या नमाज में लेट करता था जानबूझकर, कि उठ गया है, फॉर एग्जांपल फ़जर की नमाज है, लेट हो जाती है, ठीक है, अब ज़ोहर की नमाज है, जाग भी रहा है, पता ज़ोहर का टाइम हो गया, लेकिन जानबूझ के असर से थोड़ी देर पहले पढ़ लेता है, या जानबूझ के असर के टाइम पढ़ता है, या असर की नमाज लेट कर लेता है। वक्त पे अदा की हुई अदा अब नमाज अफजल है। तो ख़ुद ही सोचें कि अगर हम लोग इस चीज़ की कोताही करते हैं तो इस चीज़ का भी अजाब है, और अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो फिर उसका अजर व सवाब भी कितना है। तो दोनों पहलुओं में देखने चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद करें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला मस्जिदों को दोबारा आबाद करे जैसे पहले बात थी। अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा को जल्द ख़त्म फरमाए। मेरा बेटा दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।